सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हायर डेस्टिनी के इस बाइबल स्टडी सेशन में। अ, मेरे अजीजों, आज का जो चैप्टर है, जो लेसन है, वह है रोमियो की किताब, उसका 12वां चैप्टर हम पढ़ेंगे। और हमारे बीच में है सिस्टर रितु गिल जी। आपका स्वागत है। सलाम सिस्टर जी। और ये हमें कलाम को समझाने में सिस्टर जी हमारे बीच में हैं। हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे। थैंक यू सिस्टर जी। ओवर टू यू। Thank you, sister. We're really thankful. और आप सभी को सलाम और आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में। आइए हम जो है रोमियो उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे। हम ऑनलाइन बाइबल सोसाइटी से NSRV वर्जन को जो है वो देख रहे हैं, जो कि बताया जाता है कि काफी क्लोजेस्ट है और सिंपल है। इसलिए हम इस वर्जन को देखते हैं, पर साथ ही साथ जो है हमारे बीच में सिस्टर प्रबंधक जो है वो हिंदी में हमारे लिए बाइबल पढ़ देंगे। हम ऑलरेडी रोमियो की इस पत्री में देख चुके हैं कि परमेश्वर जो है एक ही प्लेटफॉर्म में हम सबको रख रहा है, चाहे हम किसी भी भाषा के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी गोत्र के क्यों ना हो। यहूदी और यूनानी उसके लिए अलग नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो है वो सबको प्रेम करता है, एक जैसा करता है। और हम सब ने जो है परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। जिनके पास हुक्म थे उन्होंने भी पाप किया है, जिनके पास हुक्म नहीं थे उन्होंने भी जो है परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया है। पर फिर जब हम 6वें अध्याय में आते हैं तो वहां पाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह अनुग्रह जो है हमारे लिए इनाम है। और वो सिर्फ यहूदियों का नहीं था, बल्कि वो यूनानी या किसी भी भाषा, पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का मरना था। और उसकी क्रूस पर जो उसने हमारी मौत सही है, उसका कफारा, उसके लहू के द्वारा से जो उसको कफारा मिल रहा है, वो हम सबको मिल रहा है। हर एक भाषा को, हर एक भाषा के बोलने वाले इंसान, हर एक कुटुंब से निकला हुआ इंसान, हर एक देश के किसी भी कोने से निकला हुआ इंसान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से निजात पा सकता है। फिर हमने देखा था कि खुदा ने जो है कैसे लोगों को जो है वो चुना। यकूब को कहा कि मैं उसे प्रेम करता हूँ, ईसाऊ से कहा कि मैं उसे नफरत करता हूँ। क्या परमेश्वर के हाथों में हम कठपुतली हैं कि खुदा खुद ही निर्णय लेता है कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी रहेगा? तो वहां पर जो है पौलुस बहुत अच्छी तरह से बयान करते हैं कि परमेश्वर ने इनसे क्यों प्रेम किया, क्योंकि उनमें कुछ अलग बात थी। उनकी चॉइस प्रभु यीशु मसीह थे और इसलिए परमेश्वर की दया जो है उनके ऊपर हुई। फिर 11वें अध्याय में, जो कि हमने पिछली बार पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने दास ने जो है किस तरह से समझाया कि जो हम अन्य जाति के लोग हैं, परमेश्वर ने उनको जो है ग्राफ्ट इन किया है। और जिन्होंने विश्वास यहूदी कौम में होते हुए भी विश्वास नहीं किया है, वो शाखाएं जो है वो पेट से जो है वो काट दी गई हैं। तो पौलुस कहता है कि अगर परमेश्वर ने यहूदियों में अपने न्याय को जो है वो कायम रखा है, तो फिर याद रखें कि खुदा हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है अगर हम उसको इज्जत और तहजीम नहीं देते हैं। जब उसने 11वें अध्याय में इस तरह से हमारे साथ बात की है, अब आइए देखें रोमियो उसके 12 अध्याय में वो क्या कहता है। पर इससे पहले हम पढ़े, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि बिजी वीकेंड में प्रभु जी आप हमारे साथ रहे। जहां जहां भी हम गए खुदावंद, हमने दुआएं की हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनकर हमें जवाब दें। प्रभु आपका बड़ा हाथ हम पर हो जब आपके कलाम को खोलते हैं। हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना आए जो खुदावन आपके कलाम से हट कर हो, बल्कि हर एक शब्द प्रभु आपकी महिमा, आपको महिमा दे सके और आप बोले और हम सुनते जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Amen। आइए देखिए रोमियो उसका 12, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, 12 और उसकी पहली आयत से। जी सिस्टर।
थैंक यू। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर जो है पौलुस हमें किसकी स्मरण करवा रहा है? परमेश्वर की महिमा को स्मरण करते हुए हमसे ये बात जो है वो कह रहा है कि हम अपने आप को, अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ जो है वो चढ़ाएं। क्योंकि जब हम रोमियो 6 पढ़ रहे थे और उसकी पहली आयत जब हम पढ़ रहे थे, तो पहली आयत में उसने इस तरह से लिखा है। आइए देखिए, मेरे साथ पढ़ दें पहली दो आयतें। तो आई थे। पहली और दूसरी आयत, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? सो हम अनुग्रह के जरिए से बचाए गए हैं। हम अपने कामों के जरिए से बचाए नहीं गए हैं, पर परमेश्वर का ये दान हमारे पर पहुंचा है, हमारे तक पहुंचा है। तो उसका अनुग्रह हमें बचाता है, हम जब उसकी धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। सो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है 6 में कि क्या अब हम पाप करते रहें? क्या जब अनुग्रह हम पर बहुत हुआ तो ये इजाजत मिल गई है कि हम खुदा के हुक्मों को तोड़ना शुरू कर दें? नहीं, कदापि नहीं। सो यहां पर वो क्या अपील कर रहा है? चर्च को, यानी रोम की कलीसिया को अपील क्या किया जा रहा है? भाइयों को, बहनों को उसने अपील की है। उसने यही कहा है कि बाय द मर्सीज ऑफ गॉड, खुदा की उस अनुग्रह के जरिए से तुम अब क्या करो? पाप मत करो, बल्कि अपनी देह को कैसा दिखाना है? उसने कहा जीवता बलिदान देकर, या पवित्र और जो परमेश्वर को भावता हो वैसे जो है वो चढ़ाएं। यही हमारी क्या है? आत्मिक सेवा है, यानी स्पिरिचुअल वर्शिप है। जी। पूरी दुनिया जी। में मैटर क्या है? अगर हम किसी भी धर्म में चले जाएं तो मैटर जो मेन फोकस है किसी भी धर्म का वो ये है कि हम इबादत कर रहे हैं। जी। इबादत कर रहे हैं, पर किसको की जा रही है और कैसे करनी चाहिए, ये जो है बाइबल यहां पर हमें बताती है। हम जी। किसी को भी पूजा कर सकते हैं, हम किसी के सामने भी माथा टेक सकते हैं, पर प्रश्न ये उठता है कि क्या वो वाजिब है या नहीं है। जी। केन और हाबिल की कहानी जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही देखते हैं कि जो केन था वो भी इबादत करने आया, अपने तरीके से करने आया। और जो जी। हाबिल था वो भी इबादत करने आया, पर उसने अपने तरीके से नहीं की, बल्कि जैसे परमेश्वर चाह रहा था वैसे उसने जो है इबादत की। पर अब प्रश्न उठता है कि दोनों में से किसकी इबादत जो है वो ग्रहण कर ली गई? हाबिल की। क्यों? क्योंकि हाबिल किसको लेकर आया था? जिस तरह से उसे उससे मांगा गया था, उसने वही जो है बलिदान वेदी पर चढ़ाया था। अब यहां पर हम मसीह हैं, कितने सालों से हैं और कैसे बाप दादे हमारे वर्शिप करते आए हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि परमेश्वर आपको कौन सी सेवा दे रहा है, या कैसा बलिदान, आपका जीवता बलिदान जो है वो लेने की चाह रखता है। अब सपोज करें फॉर इंस्टेंस कि मैं खुदा के घर में जी। खुजली वाला कुत्ता लेकर आ जाऊं या। तो क्या खुदा की बात छोड़े? क्या चर्च के लीडर्स या चर्च के एल्डर्स जो होंगे वो इसको स्वीकार कर लेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं सिस्टर जी। नहीं कर बिल्कुल नहीं। पाएंगे, राइट? सो जी। इसलिए चाहे वो मेरा ही कुत्ता क्यों ना हो जिसको खुजली हुई है, अगर मुझे चर्च में आना है तो मुझे अपने कुत्ते को घर में ही छोड़कर आना पड़ेगा, बिल्कुल। राइट? क्यों? क्योंकि इस तरह से हम देखते हैं कि जो पवित्रता ही है खुदा के घर की, वो खराब हो सकती है। उसी तरह से हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थियन उसकी 3 उसकी 16 में
और जब पहला कुरिन्थियंस उसकी 6 उसकी 19 और 20 आयत को देखते हैं तो वहां पे पौलुस कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। यहां पर रोमियो की पत्री में 12 अध्याय में पौलुस क्या कह रहा है, उसके अनुग्रह को स्मरण करें और अपनी देह को, जो कि उसका मंदिर है, कैसे चढ़ाएं? लिविंग सेक्रीफाइस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए मर जाएंगे, पर जीना, प्रश्न ये उठता है कि क्या आपने जीवता बलिदान परमेश्वर को दिया है जो उसको भाता है? क्या वो मुर्दों का परमेश्वर है कि हम उसके लिए मर जाएं? नहीं। वो जीव तो, मतलब जो जी रहे हैं उनका वो परमेश्वर है। सो इसलिए उसे हमारा मृतक शरीर नहीं, हमारा जिंदा शरीर जो है वो चाहिए है। और फिर आगे उसने कॉमा डाला है और लिखा है कि पवित्र। पवित्र मतलब जो जिसमें कोई भी दोष ना हो, यानी जिसके जिंदगी में कोई हुक्म टूटा ना हो। इसीलिए उसने कहा कि अब क्या हम पाप करते रहें, क्योंकि पाप की पहचान कौन दे रहा है? व्यवस्था। जब हम 3:20 में देखते हैं तो, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट गो। जब रोमियो उसकी 3 और उसकी 20 आयत हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, बाय द लॉ इज द नॉलेज ऑफ सिन। यानी जो पाप की समझ है या पाप पाप को पहचाना जाना है, वो कहां से हो रहा है? व्यवस्था से। व्यवस्था तो से। जब व्यवस्था टूट रही है तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। और जब पाप कर रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं? अपवित्र हो रहे हैं। पर हमें कैसा चढ़ाना अपने जीवनों को, अपने अपने इस शरीर को? पवित्र। तो पवित्र मतलब खुदा की इच्छा के अनुसार। खुदा की इच्छा किसमें है? व्यवस्था में। कि तू पाप ना कर, तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू मुझे छोड़ किसी और मूर्ति की पूजा ना कर। सो दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। सो इसलिए हमें अपना जीवता बलिदान देना है, हमें वो पवित्र देना है, और जो परमेश्वर को भाए, यही हमारी वर्शिप है जो वो एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज देखा जाए तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। या दुनिया के लोग भी वर्शिप कर रहे हैं अपने देवी देवताओं के सामने। उनके वर्शिप के भी जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। कुछ जो है वो नाप नाप के पूरी धरती नापते हुए अपने पिलग्रमेज में पहुंचते हैं। कुछ अपने आप को छांटे मारते हैं। कुछ धर्मों में जो है वो अपने आप को कोड़े मार रहे हैं, छांटे मार रहे हैं। सो खुदा को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब हम मसीहत में आते हैं तो मसीहत में वो ना ही इस बात से खुश है कि आपको पीड़ा हो, ना ही इस बात से खुश है कि आप मरे। वो इसी बात से खुश है कि आप पवित्रताई का जीवन बसर करें। और वो पवित्रताई इस संसार से नहीं मिल सकती, क्योंकि इस संसार ने क्या किया है? पाप किया है। और इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। सो आइए देखिए दूसरे वचन में वो क्या कहते हैं। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो यहां पर क्या लिखा है कि इस संसार के स्वरूप नहीं। फिर देन इस संसार के स्वरूप से बदलना पड़ेगा हमें। और किसके स्वरूप में आना है? परमेश्वर की परमेश्वर। इच्छा के स्वरूप या में। अंग्रेजी में लिखा है कि दैट व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। जो खुदा की इच्छा है उसके स्वरूप में हमें जाना पड़ेगा। हम अपने कलीसियाओं में एक दूसरे के साथ जंग करके बैठे हैं। कोई कहता है मैं ये हूं, कोई कहता है मैं वो हूं। पर हमारी नजरें इस बात से हट चुकी हैं कि खुदा क्या है, या खुदा हमसे क्या मांग रहा है। ना मैं सही हूं ना आप सही हैं। सही कौन है? खुदा का कलाम। सो सिर्फ खुदा का कलाम है जो हमें
सही चीज जो है वो सिखा सकता है। सो अगर खुदा का कलाम कहता है कि मुझे शराब नहीं पीना, तो फिर मुझे नहीं पीना। अगर खुदा का कलाम कहता है कि मुझे अपने भाई से प्रेम करना है और मैं नहीं करता हूं, तो मैं खुदा के सदृश्य नहीं बल्कि इस संसार के सदृश्य हूं। सो यहां पर कह रहा है, डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के जैसे मत बनो, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तो फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरे अध्याय की 5 आयत में क्या कहता है? लेट योर माइंड बी लाइक माइंड ऑफ जीसस। सो तुम्हारा मन भी किसके जैसा होना चाहिए? प्रभु मसीह यीशु जैसा। मन जैसा। सो जब यीशु मसीह का मन हम देखते हैं तो उसने कोई भी हुक्म नहीं तोड़ा, उसने कोई भी पाप नहीं किया, उसने जी। अपने आप को जीवता बलिदान जो है वो चढ़ा दिया। सो अगर हमने उसके मन के जैसे बनना है, तो हमें भी क्या होना पड़ेगा? अपने आप को, अपने शरीरों को पवित्र, उसको भावता करना हुआ पड़। जी। और जीवता बलिदान चढ़ाना होगा। जी। सो कहता व्हाट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट। सो जी। सिद्ध क्या कैसे बनते हैं? सिद्ध हम इसी से बनते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलते हैं। जी। आइए आमीन। देखिए, आमीन, तीसरे वचन में जाते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। सो ये कैसे हो सकता है? अगर हम इंसान के स्वरूप में हैं या इस दुनिया के स्वरूप में बने बैठे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे से ऊपर ना समझें? जी। उसने पहले ही शुरुआत इस तरह से की है, क्योंकि बाय द ग्रेस गिवन टू मी, जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया है। अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह दिया है, जो हमारे जी। बदले में उसने क्या किया है? कुर्बानी दी है, और हमारे पापों को उसने उठाकर अपनी धार्मिकता हमें दी है। सो वो धर्म का काम या वो राइट वर्क जो उसने हमारे बदले में या हमारे बदले में करना है, जब हम उसकी आत्मा को अपने जीवन में बुलाते हैं, तो कह रहा है कि बाय द ग्रेस गिवन टू मी आई से टू एवरी वन अमंग यू नॉट टू थिंक ऑफ योर सेल्फ मोर हाईली देन यू ऑट टू थिंक। सो अपने आप को जो है वो बड़ा ना समझे। फिलिपियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में भी यही बात जो है पौलुस कह रहे हैं। पढ़ना है सिस्टर जी फिलिपियो। पढ़ने तो बहुत अच्छी बात है सिस्टर जी। फिलिपियो 2 का 3 सॉरी। जी। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ओके, सो यहाँ पर जो है अपने आप को दूसरे से ज्यादा हाईली ना समझो। यहाँ पर वो जी। क्या कह रहा है कि अपने आप को अ, एक दूसरे को अपने आप से जो है वो बड़ा समझो। क्यों कह रहा है? ताकि हमारे में कोई लड़ाई या झगड़ा ना हो। बट ना वो हो। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, सिस्टर परविंदर मेरे से ज्यादा बड़े हैं, तो मैं सिस्टर परविंदर को और जो हूं ग्लोरीफाई करूं, क्या ये कहने का अर्थ है? नहीं। आइए देखिए नहीं। उसके चौथे वचन में, फिलिपियो उसका 2 उसकी 4 वचन में। जी। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। तो इसलिए कह रहा है कि ताकि हम अपने ही हित की नहीं बल्कि दूसरे की हित की चिंता कर सकें। जब मैं सिस्टर परविंदर को अपने से बेहतर समझूंगी, तो मैं क्या कहूंगी? मैं आपके हित के बारे में सोचूं पहले, इससे पहले कि मैं अपने हित के बारे में सोचूं। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। क्या यीशु मसीह ने अपने हित के बारे में सोचा जब वो क्रूस पे मर रहा था? उसने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कप मुझसे टल जाए, पर फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी पूरी हो। तो किसके हित के बारे में सोचा जीसस ने? सब। पिता के सब। और हमारे हित पिता के की। बारे में, जी। है ना? सो दूसरों की साल्वेशन के बारे में सोचता हुआ वो क्रूस पे चढ़ गया। सो उसी तरह से वो ये कह रहा है कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो भाईचारे में रहें, हम अपने आप को दूसरों से ऊंचा ना समझें। राइट?
बल्कि जी अपनी हित की ना सोचे, दूसरों की हित की सोचे, बट टू थिंक विथ सोबर जजमेंट. सो सोबर जजमेंट, perfect judgment, just judgment according to the measure of faith that God has assigned. So जिस तरह से समझ खुदा ने हमें दी है, उस समझ के अकॉर्डिंगली जो है हम किसी का भी न्याय करें. अब फॉर जी इंस्टेंस, अगर मैं ये सोचूं कि हिंदू भाई बहन जो हैं वो स्वर की भाषा में नहीं जाने चाहिए, मैं कैसे कह सकती हूँ? मुझे खुदा ने जो है, पहली बात तो जज करने के लिए नहीं रखा, पर खुदा जज भी कैसे कर रहा है? खुदा को पता है कि उन तक जो है यीशु मसीह का प्रचार अगर नहीं पहुंचा है, पर उन्होंने अपने नेचर, कुदरत से और अच्छी तालीम लेने के, उसको जो है अपनाने से, उन्होंने जो है बहुत सारे पापों का इनकार किया, करने के लिए इनकार किया है. तो खुदा उन्हें कैसे जज करेगा? क्या उन्हें खत्म कर देगा कि यीशु मसीह को नहीं अपना? नहीं नहीं. नहीं अब जब हम रोमियोस का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, वहां पर यही कह रहा था कि किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है, पर जितना उनको दिया गया है उतने का हिसाब प्रभु यीशु मसीह उनसे लेगा. सो इसीलिए अगर खुदा ने कलाम हमें अच्छी तरह से सिखा दिया है, खुदा पूरे कलाम से हमारा एग्जाम लेंगे. आप माने चाहे ना माने, पर खुदा अकॉर्डिंगली सोबर जजमेंट देता है, बिल्कुल जस्ट जजमेंट देता है. ऐसा नहीं कि आपको सिखाया ना हो और आपसे वही सवाल पूछ ले. आपको सिखाएगा, चलाएगा, फिर उसके बाद देखेगा कि आप क्या करते हैं. आइए अब चौथा वचन. रोमियो 12 उसका चौथा वचन। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इसीलिए अगर जिस तरह का हमारा विश्वास है, जिस मेजर से खुदा ने हमें तोड़ा दिया है, उस मेजर से जो है हम क्या करें? सोबरली जज करें, क्योंकि हम सब एक ही देह के क्या हैं? मेंबरान हैं. वी आर मेनी मेंबर्स, और सब के सब जो हैं एक देह के हैं. देह कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसकी कलीसिया. उसकी कलीसिया के हम मेंबर हैं. बट हर एक मेंबर का अलग अलग काम है. आंखों का काम क्या है? देखना. कानों का काम क्या है? सुनना. हाथों का काम करना. पाँव का काम चलना. हर एक अंग का अपना अपना काम है. इसलिए पांचवें वचन में कहता है, जैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब यहाँ पर पौलुस जो है आपको, मतलब रोमियो की कलीसिया को ये सिखा चुका है, हम सब पापी हैं, हमें कोई डिवीजन नहीं, हमें कोई अच्छा, ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा जो है वो नहीं है. हम सब पर अनुग्रह एक जैसा हुआ है. अब जब हमने उसको ग्रहण कर लिया है, तो हम कैसे हों? हम अपने शरीरों को जीवता उसको चढ़ाएं. अब हम एज अ कलीसिया कैसे होने चाहिए? कि हम एक हों, यानी इमेज ऑफ यूनिटी, जो कि खुदा की इमेज है, वो हमारे में हो जानी चाहिए. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन है, पर क्या है? वो एक है अपने मकसद में, अपने कार्य में, अपने गोल जी में. उनका एक ही काम है कि मनुष्य जाति को क्या दिया जाए? उद्धार दिया जाए. उसी मैम। तरह उसने आदम और हवा को विवाहित जीवन में एक किया, तो उनके जीवन का भी एक मकसद है. बेशक वो दो फ्लैश हैं, पर एक किस चीज में है? कि उनका जीने का मकसद, उनका फैमिली रन करने का एक ही मकसद होता है. और दोनों जो है वो अपने अपने रोल करते हैं, ताकि उनकी फैमिली जो है वो क्या हो? चलती रहे. वो फैमिली को जो है ग्रो करते रहें. उसी तरह से जी चर्च है. चर्च में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो तोड़े हैं, पर चर्च सारे एक होकर एक ही गोल की तरफ भागते हैं, जिससे क्या हो? चर्च जो है वो उन्नति को पा सके. यही चीज, इमेज जो यूनिटी की है, वो फॉर्म करना चाह रहा है कलीसिया में. और फिर कह रहा है, आइए देखिए सातवें वचन में, छठवें में, सॉरी. जबकि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको
भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। सो यहाँ पर एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। पहली आयत में भी उसने अनुग्रह के बारे में बात किया है, तीसरी आयत में भी वो अनुग्रह के द्वारा ये सब चीजें करने को कह रहा है। अब यहाँ पर भी जो है उसने यही कहा है कि हम जो अनुग्रह हमें मिला है। छठवीं आयत में 3 बार उसने अनुग्रह के बारे में जिक्र किया। सो इसका मतलब अनुग्रह को स्मरण करते हुए या उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। फिर उसने कहा अनुग्रह जो हमें दिया गया है तीसरी आयत में, उससे क्या हो, एक दूसरे से हम एक दूसरे से बड़े ना समझे, बल्कि हम न्याय जो है वो विश्वास के मेजर से जो खुदा ने हमें दिया है वैसा करें। अब वो कह रहा है कि अनुग्रह जो हमें दिया गया है 6वें वचन में, वो अनुग्रह से खुदा ने हमें वरदानों से भी भरा है। और वो वरदान क्या है कि जिसको नबूवत करने को कहा गया है वो क्या करे, नबूवत करे। जिसको विश्वास दिया गया है वो विश्वास करे। जिसको सेवकाई दी है वो सिर्फ सेवकाई करे। जो कि सिखाने वाले हैं वो सिखाते रहें। जो एग्जॉर्ट कर रहा है यानी करेक्ट कर रहा है वो करेक्ट करता रहे। जो दान दे रहा है वो उदारता से दे। जो लीडर है बड़े ध्यानपूर्वक वो लीड करे, कंपैशन के साथ, कंपैशनेट होकर भी, और चेयरफुल। मतलब जो भी सेवकाई हम कर रहे हैं एक दूसरे की, भाई बहन की, वो हमें कैसे करनी चाहिए, उदारता से। वो हमें दयावंत होकर और खुशी से जो है वो सेवकाई करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ग्रम्बलिंग करके सेवक बनते हैं और सेवकाई देते हैं कलीसिया में। और कई बार जो है हम अपने फैमिली के साथ, शायद कलीसिया के सामने हम बहुत अच्छे हैं, पर जब हम अपने फैमिली से बात करते हैं तो उनकी सेवा करते हुए हम कई बार जो है बहुत ग्रम्बल करते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये सिखाता है कि ये सारे ट्रेड्स उसके अनुग्रह से ही आ सकते हैं। हम अपने बल से, अपने कर्मों से ये ट्रेड्स या ये खूबियां जो है वो नहीं लेकर आ सकते, पर ये उसी का अनुग्रह है। और वो अपने अनुग्रह के हिसाब से हमसे जो है वो काम लेता है। सो उसके अनुग्रह से हमें वो पवित्र करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, जब हम ये समझते हैं कि ये देह खुदा का मंदिर है और उसका आत्मा हमारे में वास करता है, तो उसका अनुग्रह हम पर होता है। हम हाईली फेवर्ड होते हैं और खुदा हमारे बीच में जो है वो अपनी तरबियत जो है वो फॉर्म करने लगता है। सो जो वरदान दिए हैं उन वरदानों पर हम काम लगातार करते रहें, उसकी कुवत जो है वो देता है। सो ये इजी नहीं है कि कोई अगर प्रचारक है तो वो प्रचार करता रहे। वो जब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसकी जिंदगी में नहीं आता तब तक वो नहीं कर सकता। सो ये अनुग्रह ही है कि हम जो है खुदा के काम को लगातार कर रहे हैं, और उसके अनुग्रह को कभी भी तुच्छ ना जाने, बल्कि हम आमीन। उसके अनुग्रह के नीचे हम बने रहें, उससे अनुग्रह मांगते रहें, ताकि वो हमारे जीवन में इसी तरह से तब्दीलियां लेकर आता रहे। आइए देखिए हम्म। 9वें वचन में। जी। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से ए- एक दूसरे से बढ़ चलो। ये किसका करेक्टर है? जो करेक्टर वो हमारे बीच में लाने की कोशिश कर रहा है, किसका करेक्टर है? क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि उसके प्यार में बिल्कुल भी कपट नहीं था। उसका प्यार अनकंडीशनल था। उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा था, पर फिर भी उसका प्यार अनकंडीशनल था। जब हम पापी में थे, रोमियो 5 उसकी 8 में कहता है, जब हम पापी में थे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। उसके प्यार में बिल्कुल कपट नहीं है। और क्या कर रहा है, हेट व्हाट इज इविल। जो गलत है उसको गलत ही कह रहा है, और जो अच्छा है उसको पकड़े हुए हैं। उसी तरह से हमें भी बनने की जरूरत है कि हमें अच्छा एक ही है और वो खुदावंद है।
सो हमें उसे पकड़ के रखना है। सो एक दूसरे से म्यूचुअल अफेक्शन करनी है। ये नहीं कि अगर मैं प्यार कर रही हूं तो दूसरा इंसान, क्रिश्चियन जो भी मेरी कलीसिया में, वो मुझे प्यार ना करे। पर हमारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला प्यार होना चाहिए, जिसमें हम एक दूसरे के दिलों को ना दुखा सकें। फिर यहां पर लिखा कि हम एक दूसरे को ऑनर कर सकें, इज्जत भी दे सकें। फिर 11वें वचन में लिखा है, आइए देखिए। जी। प्रतन प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो हमें किसी तरह से लेजी, जब हम पैराबल देख रहे थे जिनको तोड़े दिए गए, तो एक व्यक्ति ने एक तोड़ा लिया था और उसी को उसने दबा दिया, तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? लेजी, यू फुलिश लेजी। सो वो जो कि काम करने में खुश नहीं था, पर खुदावन उन लोगों से प्रेम करता है जो जेन्युइन लव करते हो, बुराई से परे रहें, अच्छाई में लगे रहें, और फिर कभी भी अपने आप को लेजी ना समझे। जिस जो काम उन्हें दिया गया है वो उसे लगातार क्या करें? करते रहें। और आत्मा में जो है वो मजबूत रहें, खुदा की सेवा करते रहें। सो ये गुड वर्क्स हैं जो सिर्फ खुदा के अनुग्रह से हमारे बीच में आ सकता है। सो फिर देखने को ये मिलता है कि हमें कितनी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की, कि हम इसके जैसे बने। क्योंकि जब तक हम उसकी हजूरी में जाकर अपने आप को शून्य नहीं करते, वो इन फलों से हमें नहीं भर पाएगा। सो 12वें वचन में, रोमियोस के 12 में इस तरह से कहते हैं। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो, उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। बट आज के टाइम में हम इंसान क्या कर रहे हैं? क्या ये सारी चीजें कर रहे हैं? हम इंसान कंपटीशन में लगे हुए हैं, एक दूसरे जी। से नफरत जलन कर रहे हैं, और जो अच्छा है उसे छोड़ते जा रहे हैं, जो बुरा है उसे पकड़े हुए हैं, और अपनी अपनी जो ताकत है वो खुदा की सेवा में नहीं, अपनी ताकत एक दूसरे को हराने में लगा रहे हैं। हमारी जी। आशा जो है उसमें हम रिजॉयस नहीं कर रहे। आशा में हम इतने जलन में भरे हुए हैं कि आशा रख रहे हैं कि हम इस इंसान से उत्तम हो जाएं, और उसी की तरफ जो है वो ध्यान है, पर रिजॉयस नहीं कर रहे। सो कंपटीशन करते हुए, जेलसी कंपटीशन करते हुए, हम अपने सफर को रिजॉयस, अपने सफर को जॉयफुल नहीं बनाते हैं। आशा तो यही है कि इस व्यक्ति से मैं ऊपर चला जाऊं, पर वो जो सफर गुजरता है वो कुड़कुड़ाने में, नो, जलन में, ईर्खा में, और उसमें जॉय जो था, जॉय जो है वो मिस हो जाता है। पर ये बिल्कुल विपरीत चीज पौलुस यहाँ पे कह रहा है, जो हम कर नहीं रहे। ना ही जी। हम पेशेंटली सफरिंग को ले रहे हैं। सफर जैसे ही आता है वैसे ही ऐसे हम बिखर जाते हैं, जैसे दही बिखर जाता है। सो बिल्कुल भी सफरिंग में हमें इंटरेस्ट नहीं है। हम एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रख रहे हैं। हमें प्रार्थना में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम प्रार्थना प्रार्थना में बिल्कुल समय नहीं बिताना चाहते। उसके बदले हम सोशल मीडिया में अपने समय को जो है वो बिता रहे हैं। सो वेयर वी आर स्टैंडिंग। या। ये चीजें जो हैं खुदा के लोगों के बीच में होनी चाहिए, जो कि मिसिंग है हमारे बीच में। हम अपने आप को कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, पर मसीह हम में नहीं है। क्योंकि अगर मसीह हमारे बीच में हो तो ये चीजें हमारे बीच में होंगी। पर मसीही लोगों का जीवन डिफरेंट है। चाहे हम देखें कंपटीशन, मिनिस्ट्रीज के लिए कंपटीशन कर रखा है। चाहे हम देखें कि जलन, वो दूसरा भाई जो प्रचार कर रहा है उसके लिए जलन कर रखा। अगर कोई अलग तोड़ा खुदा ने किसी और को दिया है, तो हमें उसको परख कर एक्सेप्ट करने की जरूरत है, जी। जलन करने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए ये सारी चीजें खुदावंद खुदा के लोगों के बीच में ना हो। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें अपने जीवन में रख रहे हैं तो आप परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं, और आपको ग्रहण नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन, आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, चाहे किसी मिनिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, पर अगर यीशु मसीह आकर आपको ये कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता,
तो क्या होगा? ट्रू। आपने अपनी पूरी ताकत लगाई है, पूरा दिमाग लगाया है, पूरा समय दिया है, ये सब कुछ करते हुए, बट अगर यीशु मसीह ही नहीं, उसी को नहीं भाया, तो फिर उन सभी चीजों को करने का क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल। सो इसलिए हमें कलाम को पढ़ना पड़ेगा, कलाम के अनुसार अपने जीवन को बलिदान के रूप में चढ़ाना पड़ेगा, तभी खुदा हमें जो है वो अपनाएगा। मत्ती उसके साथ उसके 21 से 23 तक हम जब पढ़ते हैं, तो बहुतों ने आके कहा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भूतों को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से चिंगाइयां नहीं दी? पर पलट के यीशु ने उनसे क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। नहीं जान। मुझसे दूर हो जाओ कुकर्मियों। सो कुकर्मियों मतलब जो खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं चले हैं, जो खुदा के वचन के अनुसार नहीं चले हैं, उनको खुदा नहीं जानेगा। जी। सो इसलिए कि जब हम चाहते हैं कि खुदा हमें जाने, तो हमें खुदा के जैसे काम करने होंगे, इस दुनिया के सदृश्य नहीं, खुदावन यीशु मसीह के सदृश्य बनना होगा। जैसा मन उसके पास है, वैसा मन अपने आप में भी हमें लेकर आना होगा। होगा। सो आइए देखिए अब 14वें वचन में। जी। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। पर आजकल क्या हो रहा है? आप हमें कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। सो हम आ गया, मैं आ गई, यीशु मसीह कहाँ रहे? जी। हमारी मिनिस्ट्रीज में यीशु मसीह कहाँ पर रह गए? जब हमने ही जवाब देने हैं, तो फिर यीशु मसीह वहां पे क्या कर रहे हैं? हु इज द कमांडर ऑफ आवर मिनिस्ट्री? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को छोड़कर हम क्यों जवाब दे रहे हैं, जबकि वो क्षमता रखता है कि वो जवाब दे दे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वेंजेंस बिलोंग्स टू गॉड, खुदा बदला देने वाला है। तो फिर उसको उसको चुप करा के यीशु मसीह को बिठा के आराम से हम जवाबदारी क्यों दे? सो इसलिए कहता है, यीशु ने भी अपने दुश्मनों को परसिक्यूट नहीं किया, यीशु मसीह ने उन्हें आशीष ही दी, उन्हें लानत नहीं दी थी। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो क्रूस पे मर रहे थे? तो उसने कहा, हे प्रभु, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को आशीष दी। पर जब हम आजकल सोशल मीडिया में बात करते हैं, तो क्या आशीष दे रहे होते हैं? तो नहीं। इसका मतलब हमारे रिलीजन में या हमारी धार्मिकता में धर्म की बात कोई रही नहीं, राइट वर्क्स रहे नहीं है। अब हमने अपना ही धर्म जो है वो शुरू कर लिया है। हम अपने ही धर्म के क्या बन गए हैं? परमेश्वर बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर से कुछ भी सुधि नहीं ली जाती, बल्कि कमेटी बैठती है, डिस्कस होता है और एक्शन लिया जाता है। जी बिल्कुल हमें सही है सर। अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाना है, तो वो हमारी सेवकाई को क्या करेगा? कबूल करेगा। जी। हमें संसार की रीतियों के साथ नहीं चलने की जरूरत, हमें खुदा के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, खुदा के साथ साथ चलने की जरूरत है। प्रभु जी। यीशु मसीह ने अब्राहम से भी ये नहीं कहा कि तू जो है मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे चलता हूं। नहीं, उसने कहा मेरे साथ साथ चल। 1,44,000 लोग मेमने के पीछे पीछे चल रहे हैं, कोई आगे नहीं चलेगा। जिन्होंने जी। आगे चलने की कोशिश की, सबसे बड़ा शैतान, जो स्वर्ग की बादशाह में परमेश्वर से ऊपर अपना तख्त को बनाना चाह रहा था, जब उसने भी चलने की कोशिश की, तो उसने क्या किया? उसे भी आसमान से गिरा दिया। तो अगर यहूदियों को उसने छोड़कर जेंटाइल्स या अन्य जातियों के पास सुसमाचार लेकर आया है, अगर वो भी ऐसे ही करेंगे, तो वो उन्हें भी क्या कर देगा? त्याग देगा। जी।
सो इसलिए आइए जागे उठें, खुदा के कलाम को हम पढ़ें, समझें कि खुदा का कलाम क्या चाहता है हमसे, वैसा ही करें ताकि वो हमें कबूल कर सके। फिर 15वीं आयत में 12 की 15 की रोमियो 12 उसकी 15 की पढ़ते हैं। जी। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। जी आगे पढ़ते हैं। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। एग्जैक्टली सो यहाँ पर जो है किसके जैसा मन है? प्रभु यीशु मसीह जैसा मन। खुदावन यीशु मसीह। खुदा ने उनके साथ आनंद किया जो खुश थे, जो रोए उनके साथ रोता है। और फिर उसके बाद वो सभी के साथ हार्मनी के साथ रह रहा है। घमंड नहीं है। यीशु मसीह में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बाइबल में जिक्र आता है इवन जब वो शरीर में है, अगर तब बिल्कुल नहीं था तो वो खुदाई में भी नहीं रखता, क्योंकि खुदा होते हुए भी उसने अपने आप की तुलना खुदा के साथ नहीं की। वो इतना हलीम हो गया कि उसने अपना बलिदान क्रूस पर चढ़ा दिया। और जितना वो हलीम हुआ उतना ही खुदा ने उसे ऊंचा जो है उसका नाम जमीन और आसमान पर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा से हमें मुक्ति मिले, जब प्रेरितों के काम उसकी 4 में हम पढ़ते हैं। सो उसी तरह से फिलिपियों उसकी 2 में भी उसने वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम बना दिया। घमंड ना करो और किसकी संगति में रहो? जो हलीम है। जी। जितना हम हलीम होंगे उतना ही खुदा हमारे साथ होगा। सो इसलिए अगर यीशु मसीह को जीतना है, अगर यीशु मसीह को अपने साथ रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? हलीम हलीम होना होना पड़ेगा। पड़ेगा। झुक जाना पड़ेगा दूसरों के सामने। क्योंकि झुकना हमारे लिए इतनी मतलब घमंड की बात ना हो। झुक लेना, आई मीन टू से, झुकना इतनी स्ट्रगल करने वाली बात ना हो। जो यीशु मसीह से प्रेम करता है और यीशु को नहीं खोना चाहता, वो एकदम से अपने आप को क्या कर देगा? झुका देगा। सो इसलिए डू नॉट क्लेम टू बी वाइजर। ना ही कभी क्लेम करना चाहिए कि मेरे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। हम सभी एक दूसरे से क्या करते हैं? सीखते हैं। हम जी। गलतियों के पुतले हैं, हम गलती भी करते हैं। पर जब हम दूसरों की सुनकर सीखते हैं कोई चीज, तो वो सबसे बढ़िया चीज हो जाती है, क्योंकि आप क्या हो रहे हैं? ग्रो हो रहे हैं। ग्रो हो रहे हैं। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, आप ग्रो नहीं हो पाएंगे। आप जी। एक रुके हुए पानी की मानिंद हो जाएंगे। पर जितना आप दूसरों से सीखते जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे, वो एक झरने की तरह है जो पानी बहता है और उसमें गंदगी नहीं रहती। बिल्कुल। आमीन। अब उसके बाद 17वां वचन। जी। जी। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके, तुम बरसत सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। सो यही खुदा का जो है वो गॉस्पल है। हुक्म हमने मानने हैं, पर हुक्म के साथ साथ प्रेम भी है। हमने करेक्शन करनी है, पर करेक्शन के साथ साथ क्या है? प्रेम भी है। हमने जो है वो शिक्षा देनी है, पर शिक्षा देने के साथ साथ क्या है? प्रेम भी है। क्योंकि प्रेम और हुक्म दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। अगर व्यवस्था पवित्र है तो परमेश्वर पवित्र है। अगर परमेश्वर पवित्र है तो परमेश्वर क्या है? प्रेम है। सो जी। वी कैन नॉट स्प्लिट दीज टू एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ये दो जो तरबियत है खुदा में के बीच में, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सो इसलिए जो शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा देता जाए, पर कैसे? प्रेम के साथ, जिसमें हम एक दूसरे से बड़े नहीं हैं, हम एक दूसरे से छोटे नहीं हैं। हम एक दूसरे के सामने अपने आप को हलीम कर लें। एक दूसरे के सामने हम कोई ज्यादा अक्लमंद नहीं है, एक दूसरे से सीखें। जो बुरा करे उसके साथ बुराई ना करें। और जो हमारे थॉट्स हैं वो ऐसे हों जिसमें सभी की भलाई हो सके। जी। सो जहां पर सभी की भलाई, वहीं पर हम हैं, और वहीं पर प्रभु
यीशु मसीह है। यीशु मसीह। तो उसके बाद 18वें वचन में, जी। जहां तक हो सके तुम बरसत सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। सो बदला हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। पर अगर हम बदला परमेश्वर की जगह पे होते हुए, मतलब जगह में आकर लेना शुरू कर दें, तो खुदा किससे बदला लेगा? मुझसे, जो उसके स्थान पे आके बदला ले रहा है, या उससे जिसने मेरे साथ बुरा किया? जिसने आपके साथ या किसी इंसान के साथ बुरा किया, खुदा उसको ही बदला देगा ना। ओके। सो जब मैंने अपना बदला, खुदा को नहीं कहा कि तू ले, और मैंने खुद अपने हाथों में ले लिया, तो खुदा का बदला उस व्यक्ति से हटकर मेरे पे आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो इसलिए कह रहा है कि जो खुदा का काम है, दूसरे शब्दों में, वो खुदा को करने दो। जो या तुम्हारा काम है, तुम इंसान हो तो अपने भाई इंसानों के साथ तुम क्या करो? प्रेम से रहो, जी। बुरा मत करो एक दूसरे के साथ। या यू नो, जी। ब्यूटीफुल। और फिर उसके बाद 20वां वचन। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। सो क्या कह रहा है? कि ये नहीं कि जैसा उसने किया वैसे कर, पर जैसा वो तुझसे कर रहा है उसके विपरीत कर। जी। कि वो तुझसे नफरत अगर कर रहा है तो तू उससे क्या कर? प्रेम कर। प्रेम। अगर वो भूखा है तो उसको क्या दे? रोटी दे। ये ना हो कि हंस उस पे, हा हा हा, पता लगा ना आज फिर तुझे भूख क्या होती हम्म। है। नो, क्यों जताना किसी को? ये बिल्कुल। ये तरबियत जो है वो शैतान की तरबियत है, जो हमारे बीच में लेकर आने की कोशिश करता है, जो मसीह लोग हैं। पर मसीही लोगों को जानने की जरूरत है कि हम मसीह के हैं और मसीह हम में है। सो इसलिए यस। जब वो मसीह हम में है, तो फिर हमें मसीह जैसा व्यवहार करना चाहिए। आमीन, आमीन। कह रहा, जो प्यासा है उसे तू पानी दे। और इस तरह से जब तू ये सब करता है, तो उसके सिर पर तू आग के अंगारे रखता है। आग के अंगारे मतलब वो इतनी अच्छाई देकर उसका सिर फट जाएगा, शर्मिंदगी में जी। आ जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप को हलीम कर लेगा, उसका जीवन भी बच जाएगा और तेरा जीवन भी बच जाएगा। आमीन। और फिर उसके बाद 21वां वचन। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमेन। सो कह रहा है कि डू नॉट बी ओवरकम बाय इवल। बुराई को बुराई के साथ जीतने की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी ने बुराई को बुराई के साथ नहीं, उसने भलाई से जीतने की कोशिश की। पर अफसोस कि हम मसीहों ने मसीह नहीं दिखाया अपने आप में, और वो मसीह में तब्दील नहीं हुआ। बट उसकी टीचिंग के अनुसार उसने भारत को आजाद कर दिया। तो कह रहा कि बुराई को कैसे जीत लो? अच्छाई से। नॉन वायलेंस उसका स्लोगन था। जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन है, और उन्होंने जो है हमें आजाद किया। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी आजाद किया हमें पापों से, पाप की व्यवस्था से। कैसे? बुराई से नहीं, भलाई से। उसने हमें भी अपना प्रेम प्रकट किया, बुराई से नहीं, भलाई से। उस खुदा के, खुदा का स्वरूप, दैट्स वाई मुझे ऐसा कहना चाहिए कि इसीलिए खुदा को भला कहा जाता है, इसीलिए खुदा प्यार है ये कहा जाता है, इसीलिए खुदा पवित्र है ये कहा जाता है। क्योंकि उसकी जो करेक्टर्स हैं वो बहुत ही बखूबी हम देख पा रहे हैं कि पवित्र हैं, कायम हैं, भले हैं, सिद्ध हैं। और वही चीज पौलुस हमें सिखा रहा है, ताकि हम भी यीशु के मानिंद जो है
वो बन सके। सो आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवता, पवित्र और उसको भावता हुआ चढ़ाएं, क्योंकि यही हमारी क्या है? आत्मिक आत्मिक सेवा सेवा। या आत्मिक आराधना है। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम अपने सभी गुनाहों गलतियों को माफी के लिए प्रभु जी लेकर आते हैं। अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं कि खुदावन हम में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। हम ना ही बहुत वाइज हैं दूसरों से खुदावन, पर हम सीखने वाले लोग हैं और रोज सीखते हैं आपके वचनों से और एक दूसरे से। हमारी प्रार्थना है कि हमारी अपनी जो जिस्मानी खुदावन शारीरिक हमारी सोच है उन्हें आप खत्म करें और हमें पवित्र सोच दें जो आपकी सोच है। हमारे मन आपके मन के जैसे हों, जैसे आप हैं वैसे हमें बनाएं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सो जैसे वो पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। प्रभु हमें बनाए ताकि हमारी सेवा आपको भा सके, आपको ग्रहण योग्य हो और हम आपके साथ हमेशा हमेशा तक जीवित रह सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 थैंक यू सो मच सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। खुदा का शुक्र है, उसकी तारीफ हो। खुदा के अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ इसी तरह से जब तक वो आना जाए बनी रहे। जी। आमीन। आमीन।